अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम दिया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं गूगल के हवाले से। इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या मिजाज है, क्या इस्तेमालात हैं और क्या मिकदार ख़ुराक है। तो आज इसी हवाले से बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। सबसे पहले अगर बात कर लें इसके नाम की, तो अरबी ज़ुबान में इसको मक़ल अरज़क़ कहते हैं, सिंधी ज़ुबान में कक्कर कहते हैं, बंगला में गग्गू कहते हैं और फ़ारसी में बोए यहूदा कहते हैं। अब पता नहीं यहूदियों से इसका क्या ताल्लुक़ है, बहरहाल मज़ाक के तौर पर आपसे बोला है। तो बोए यहूदा इसको फ़ारसी में कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको गम गूगल कहते हैं। अब ये GOOGLE वाला गूगल नहीं है, ये GUGAL वाला गूगल है। तो अगर बात कर लें इसकी माहियत की, तो ये एक बड़े दरख्त का गोंद होता है जो कि सुर्खी माइल होता है और मज़ा में थोड़ा सा कड़वा होता है। अब जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है पड़ा हुआ, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये गोंद है तो इसलिए जुड़ जाता है। अब ये देखिए, इसके अंदर आपको बहुत सारी लकड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी, जैसे ये लकड़ी है। और अगर मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को, तो ये देखिए, ये मेरे पास जो है ये वाली जगह जो है, ये देखिए ये लकड़ी है। तो जब भी आप इस किस्म की कोई भी चीज़ पंसारी से लें तो थोड़ी-सी ज़्यादा ले लें। मतलब अगर आपको नुस्ख़ा के अंदर 10 ग्राम डालनी है या 20 ग्राम डालनी है तो कोशिश करें आप 30 ग्राम ले लें। कोई बात नहीं, आपके 20, 30, 40 रुपए इज़ाफ़ी लग जाएँगे। लेकिन जब आप नुस्ख़ा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप जो उसमें गन जो शामिल किया जाता है या हो जाता है, अब ये अलग बहस है कि शामिल किया जाता है या हो जाता है। तो वो मतलब आप लोगों ने उसको निकाल देना है और जो चीज़ काबिल इस्तेमाल है उसे ही अपने नुस्ख़ा में इस्तेमाल करना है। अब अगर बात करें इसके मकाम पैदाइश की, तो ये हमारे पाकिस्तान से बहुत दूर होता है, इटली, यमन और ओमान के अंदर पाया जाता है और वहीं से आता है। मिज़ाज की बात कर लें तो गर्म खुश्क होता है दर्जा दोम में। और अगर इसके फ़वाइद की बात करें, तो बैरूनी तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मुहल्लिल है, मतलब जो वरम हो जाता है उसको ख़त्म करता है, तो इसलिए इसको बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ज़मात किया जाता है इसका। और बल्कि जो खनाज़ीर और जो गिल्टियाँ बन जाती हैं, मतलब कि ताउनी गिल्टियाँ भी कहते हैं, या खनाज़ीर जो गले के अंदर हो जाती हैं, उनके ऊपर इसको ज़मात किया जाता है, जिसकी वजह से वो तहलील हो जाती हैं या पक कर फूट जाती हैं। इसके अलावा ये बलगम को ख़ारिज करने के लिए और मतलब कि आंतों की सफाई करने के लिए, पेट को नरम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अमराज़ बारदा बलगमिया जो होते हैं, मसलन के फ़ालिज और जोड़ों का दर्द, नकरस, छोटे जोड़ों का दर्द, अरकुन निसा, इसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बलगम को ख़ारिज करता है। तो इस वजह से खांसी और दमा जो बलगमी होता है उसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाबिस खून होने की वजह से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खून रोकने के लिए इस्तेमाल होता है इसका। तो जो मुंह वगैरह से खून आ रहा हो या थूक में खून आ रहा हो तो वहाँ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रीह गलीज़ा को तहलील करने के लिए, मतलब जो गलीज़ किस्म की रीह फंस जाती है अक्सर मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स के अंदर, तो वहाँ पर इसको तहलील करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैदे को ताकत देने के लिए और कुव्वत बा को तक़वियत पहुँचाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मर्दाना कमज़ोरी के अंदर भी इसका कहीं न कहीं इस्तेमाल किया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है वो बवासीर, बादी, खूनी और रिही बवासीर में बकसरत इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे अतिबा जो बवासीर के हवाले से गोलियाँ बनाते हैं, तो इसको ये मतलब गूगल जो है उसका मेन और अहम जुज़ होता है। इसके अलावा इसका ज़मात बनाकर जो है, जो मस्से होते हैं बवासीरी, उन पर भी लगाया जाता है और इसकी धूनी भी दी जाती है। और धूनी से याद आया कि गूगल, हरमल और लुबान, ये 3 चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात गुज़रे हैं, बल्कि अब भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और इस चीज़ की वो धूनी देते हैं, बल्कि अब तो आमिल कामिल जो होते हैं वो भी इसकी धूनी देते हैं। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी कभी गूगल, हरमल, लुबान की धूनी दी गई है। और कहा यह जाता है कि मतलब गूगल, हरमल, लुबान की धूनी देने से जो घर में बलाएँ होती हैं, जिन्नात होते हैं, वो भाग जाते हैं। अब पता नहीं ये कितना सच है या मतलब इसकी क्या हकीकत है। अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो हम बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसको दाद वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तन्हा भी इस्तेमाल किया जाता है या दीगर अद्वियात के हमरा भी इसको ज़मात किया जाता है। अब हम अगर बात करें कि हमने इससे नफ़ा ख़ास क्या हासिल किया, तो मुहल्लिल अवराम है, मतलब कि जो सोज वगैरह को ख़त्म करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अहम जो फ़ायदा है इसका, वो बवासीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है।
अब जहाँ हमने इतने फ़वाइद की बात की, तो अगर इसके मुज़र असरात की बात कर लें तो फेफड़ों के लिए थोड़ा-सा मुज़र है और जिगर के लिए भी थोड़ा-सा मुज़र है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे इसके मुसले की, तो गोंद कतीरा और ज़ाफ़रान इसका बेहतरीन मुसले है। अब अगर बात करें इसके बदल की, तो एलवा जो है, मुसब्बर जो है, वो इसका बेहतरीन जो है वो बदल है। मिक़दार ख़ुराक की अगर बात कर लें तो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। और यहाँ आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसके जो मशहूर मुरक्कबात हैं जो आपको बाज़ार से मिलते हैं, हब्बे मक़ल के नाम से मिल जाता है, अतरीफ़ल मक़ल के नाम से मिल जाता है, या माजून जोगराज गुग्गल के नाम से भी आपको बाज़ार में मौजूद मिल जाता है, जो माजून के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फ़ालिज लकवा वगैरह के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।